सिस्ट है क्या कोई? सिस्टिक किडनी सर सिस्ट प्लस समथिंग एल्स, हाँ कुछ और भी है देख रहे हैं अंदर हाँ, कुछ और है? कवरिंग बिल्कुल कैप्सूल उस तरह से हाँ। बना हुआ है। नहीं, कोई नॉर्मल किडनी नहीं है। So again we come to the transpyloric plane, very important. क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होंगे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से? पाइलोरस ऑफ स्टमक उसी के नाम से है, ठीक। दोनों किडनी के हाइलम पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, अगर सरफेस मार्किंग में ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आ रहा है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वर्टिब्रल लेवल से पास हो रहा है एंड व्हाट आर द अदर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। सो दिस इज द पाइलोरस ऑफ द स्टमक, हाइलम ऑफ द किडनी। दोनों किडनी के हाइलम जो है वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से पास हो रहे हैं। स्प्लीन का लोअर एंड, स्प्लीन का Lower end. neck of the pancreas and neck of the gallbladder. These are the structures which are passing through the transpyloric planes. तो अभी किडनी पे हम आते हैं। कोई भी abdominal तीसरा डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस मार्किंग। अब किडनी की हमें जब सरफेस मार्किंग बतानी होगी तो वी हैव टू ड्रॉ टू प्लेन्स। पहला प्लेन हम बनाएंगे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। कैसे बनाएंगे? यस Zygote process है आप तुम बताओ पीछे से कैसे बनाएंगे ट्रांसपाइलोरिक? ट्रांसपाइलोरिक हाँ। नाइन्थ सबकॉस्टल से स्ट्रेट लाइन। क्या भजन सुन रहे थे यहाँ? हाँ, फिर आप बताइए। हैंड ब्रेथ डाउन, ठीक, 4 अंगुल नीचे, ड्रॉ द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। उसके अलावा हमें एक मीडियन प्लेन बनाना है जो कि जुगुलर नॉच से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पास हो रहा है। ये हो गई मिड लाइन और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से 5 सेंटीमीटर लैटरल दोनों तरफ किडनी का कौन सा पार्ट आएगा? हाइलम। ठीक, तो किडनी का हाइलम कैसे आप उसका सरफेस मार्किंग कैसे करेंगे? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ड्रॉ करा, मीडियन प्लेन ड्रॉ किया, जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं उसके 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। डिस्टेंस ऑफ दी बोथ किडनी फ्रॉम दी मिड लाइन इज इक्वल। 5 सेंटीमीटर पे आपको हाइलम मिल गया, ठीक। लेकिन पोजीशन किडनी की जो एक्सिस है वो दोनों ही तिरछी होती है। क्यों तिरछी होती है? ये पैरावर्टिब्रल गटर में सेट है, पैरावर्टिब्रल गटर में सेट है। तो इसकी अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस लेंगे तो कैसी जा रही है? तिरछी। इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड लेटरली और फॉरवर्ड्स और मीडियली, ठीक। एक तो ये इसमें ऑब्लिक्विटी है, दूसरा इसका मीडियल एंड इज मोर नियर टू मीडियल प्लेन दैन दी लोअर। अपर पोल इज ऐसा तिरछा। तो जो इसका आप कहते हो कि जो ऊपर से नीचे वाला प्लेन है सेजिटल प्लेन, दिस इज ऑल्सो ऑब्लिक। द अपर एंड इज नियरर टू मिड लाइन एंड लोअर एंड इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक। उसके स्पेसिफिक लैंडमार्क्स हैं। जो दोनों लोअर एंड हैं उनके बीच का डिस्टेंस 8.5 सेंटीमीटर है और जो ऊपर के हैं वो 8.5 सेंटीमीटर एक है मिड लाइन से और दूसरा भी 8.5 सेंटीमीटर है। अपर पोल जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है और दूसरा भी 4.2 सेंटीमीटर। फॉर ईज ऑफ डिस्क्रिप्शन आई टेक, मैं ऐसा ले रही हूँ कि 4-8 आपको आसान रहेगा याद करने में, ठीक। तो अपर पोल इज मिड लाइन से 4 सेंटीमीटर इधर और ये 4 सेंटीमीटर। लोअर पोल एक 8 सेंटीमीटर इधर और दूसरा 8 सेंटीमीटर इधर, ठीक। अब लंबाई हमें कितनी लेनी है किडनी की? अगेन 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को हम 4 बना लेते हैं, तो 8 इंटू 4 एंड 4 इंटू 8 ये आपको बनाना है। कैसे बनाना है फिर से रिवाइज करते हैं। मिड प्लेन हमने ड्रॉ किया, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ड्रॉ किया,
हाइलम बना लिया 5-5 सेंटीमीटर में, ठीक। अब इसी में अब टोटल लेंथ हमारी किडनी की 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऊपर। 4 सेंटीमीटर के ऊपर हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर इधर लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर नीचे, 8 सेंटीमीटर इधर लगाएंगे, 8 सेंटीमीटर इधर लगाएंगे। और 3 पॉइंट हमें मिल गए, हाइलम मिल गया, अपर पोल मिल गया, लोअर पोल मिल गया। अब हम अपनी ईज ऑफ डायग्राम से एक किडनी का प्लॉट ड्रॉ कर देंगे। दिस विल बी द सरफेस मार्किंग ऑफ किडनी फ्रॉम एंटीरियर सरफेस। सामने से देखने पर किडनी की ये सरफेस मार्किंग, बट दिस इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। पीछे से जब पढ़ते हैं तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज किडनी की सर्जरीज मोस्टली किधर से करते हैं, बैक साइड से करते हैं। तो सर्जरी करने से पहले ही फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट द आउटलाइन कि कहाँ पर होगी, कहाँ इंसिजन देना है, क्या आउटलाइन होगी किडनी की, और हम कैसा इंसिजन इसमें दे सकते हैं। बट एनीवेज टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली दी सरफेस मार्किंग ऑफ किडनी फ्रॉम एंटीरियर साइड। इसके लिए हमें 2 प्लेन चाहिए, मीडियन प्लेन एंड ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। जो डिजिट्स आपको याद रखनी है 5, 4 एंड 8, ठीक। दिस आर ऑल रफ, लेकिन अब 8.2, 4.8 ऐसे याद रखेंगे तो मुश्किल होगा। एग्जाम तक आपको क्या याद रखना है, सरफेस मार्किंग के लिए 5, 4 और 8, ठीक। ये हो गई सरफेस मार्किंग। अब आर्टीरियल सप्लाई इज बाय द रीनल आर्टरी। एक रीनल आर्टरी दोनों साइड के लिए होती है, एक इधर एक इधर, फिर रीनल वेन भी एक ही है, एक इधर और एक। अब आते हैं ग्रॉस फीचर्स पे। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे और ग्रॉस फीचर्स कैसे करेंगे। कोई किडनी है आपके पास? इसको निकालने का मन नहीं कर रहा, इसमें वेरिएशन उल्टा सीधा दिया। ये खोल रखे हैं सभी। इसी से काम चलाते हैं अभी फ़िलहाल। सिस्टिक किडनी है बट काम चलाना है। हाँ, तो 2 किडनी है तो वी हैव टू डिटरमाइन दी साइड। कैसे डिटरमाइन करेंगे? मेडियल बॉर्डर। फिर 3 ही क्राइटेरिया है, मीडियल लैटरल, सुपीरियर इंफीरियर एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक। मीडियली हम क्या रखेंगे? हाइलम विल बी ऑन दी मीडियल साइड, और ये कॉन्वेक्सिटी जो है वो लैटरल साइड में जब चली जाएगी, ठीक। अब हमें डिसाइड करना है एंटीरियर और पोस्टीरियर। सो एंटीरियर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट एंड स्मूथ होती है, लेकिन ये बिकॉज अब नॉर्मल है तो उतना फ्लैट अच्छी सी नहीं दिख रही है। इसमें आप देखो ये फ्लैट है बिल्कुल, और ये कॉन्वेक्स है, फ्लैट एंड कॉन्वेक्स। नाउ एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर अगर हम देखें तो इसमें वेन, आर्टरी और पेल्विस का रिलेशन कैसे होता है? वेन इज एंटीरियर, आर्टरी देन पेल्विस। तो एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत वेरिएबल होती है, डिफेक्ट नहीं, वेरिएशन है। आर्टरी जैसे पहले ही डिवाइड हो गई, एक ब्रांच उसकी वेन के आगे चली गई, एक पीछे चली गई, तो नॉर्मल जो अरेंजमेंट है वो एट टाइम्स डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सो इसमें अब आप देख रहे हो, अगर केवल आप वेसल्स एंड यूरेटर देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा वेसल्स आगे हैं और यूरेटर पीछे है, ठीक। सो दिस कंफर्म्स दैट दिस इज द एंटीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड। अब हमें अपर पोल और लोअर पोल देखना है। अपर पोल कैसा होता है? शार्प, नीचे वाला ब्लंट, लेकिन उससे समझ में नहीं आता, हम डायरेक्शन ऑफ यूरेटर देखते हैं, ठीक। यूरेटर यूजुअली किधर डायरेक्टेड होगा? नीचे। अगर हम इसको उल्टा पकड़ेंगे तो यूरेटर में कर्व आ जाएगा, ठीक। सीधी जा रही है, नेचुरल डायरेक्शन इसका नीचे था, आपने इसको उल्टा कर दिया तो ये पहले ऊपर जाके फिर घूम रही है, ठीक। हमने बॉडी में से ऐसे ही तो निकाला था। सो दिस इज कंफर्म कि ये इसका लोअर पोल है, ठीक। अब अगर हम लोअर पोल को अपर पोल बनाने की कोशिश करेंगे तो यूरेटर नीचे को लटक जाएगा। सो दिस इज नोन एज किंकिंग ऑफ यूरेटर। तो इसको आपने ऐसा रखना है कि इसके नेचुरल डायरेक्शन में हो और पोस्टीरियरली हो। सो दिस विल डिटरमाइन योर ट्रू
रेट्रेरियस और हाइलम को आपको मीडियली लगना है, ये कन्वेक्सिटी आप रखोगे लैटरल साइड में। तो ये साइड डिटर्मिनेशन हो गया। एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने में कुछ भी नहीं है, ऐसे बॉडी में लगी हुई थी, थोड़ा सा ऑब्लिक आपने पकड़ लिया तिरछा, कि इसकी जो ये इस एक्सिस का क्या नाम होता है, अपर को नहीं, अपर क्या वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस जो है वो भी ऑब्लिक है, तिरछी जा रही है। लोअर पोल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लैटरली। ये वर्टिकल एक्सिस भी ऑब्लिक है और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस भी ऑब्लिक है। इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड लेटरली और इधर फॉरवर्ड्स एंड मीडियम। इसकी एक्सिस होगी तो आपने इसको ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड कर लिया। ठीक, अब रिलेशंस की बात आएगी तो एंटीरियर रिलेशंस किडनी के दोनों तरफ अलग अलग है, राइट और लेफ्ट में। पहले हम राइट किडनी की बात करते हैं। ये हमने राइट किडनी पोजीशन कर दी। अब आप लोग एक एक जना बताओ कि एंटीरियर रिलेशन में राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड हो गई और स्टमक आएगा, लीवर आएगा, सेकंड पार्ट ऑफ उसके बाद जो जगह बची वो स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलन टुवर्ड्स इज रूट टुवर्ड्स द लीवर। लीवर की ओर जाता हुआ ट्रांसवर्स कोलन किडनी के एंटीरियर सरफेस से रिलेटेड होता है। तो 5 राइट साइड में 5 इंटीरियर रिलेशन है। सुप्रारीनल ग्लैंड, Second part of the लीवर, small intestine, ascending colon, ठीक, ascending colon is related. If we talk about the left side, left then left side, suprarenal. left suprarenal gland, spleen, stomach, pancreas, colon and jejunum. There are 6 पार्ट हो गए रिलेटेड। तो ये डिफरेंस है एंटीरियर रिलेशन में राइट एंड लेफ्ट। अब पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा? ये देखो, ये बेड था किडनी का। किडनी के बेड में अपर पार्ट इज रिलेटेड टू डायफ्राम। दिखेगा बेटा, इधर से आके देखोगे तो, हाँ बाद में देखना अपने आप से। ये डायफ्राम है, जा रहा है डायफ्राम। डायफ्राम में ये ऊपर ऐसे रखी होती है। सो पोस्टीरियरली इट इज रिलेटेड टू डायफ्राम। देन इट इज रिलेटेड टू आर्कुएट लिगामेंट्स। ये आर्कुएट लिगामेंट्स हैं ये जो डायफ्राम को ओरिजिन देते हैं। ये एक आर्कुएट लिगामेंट है, इससे रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद इट इज रिलेटेड टू सबकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स। ये सबकॉस्टल वेसल और नर्व्स हैं। ठीक, ये दिख रही हैं सब। उसके बाद ये सॉस मेजर मसल एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। रिब्स राइट साइड में एक ही होती है क्योंकि किडनी लोअर है। ओनली 12th रिब, लेफ्ट साइड में 11-12। इम्पॉर्टेंट विसरा है, पूछा जाता है आपसे ऑल दी एस्पेक्ट्स। और इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिए, क्या इसकी कवरिंग्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं, क्या वेट है, कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मुझे जल्दी याद नहीं होता। 150 ग्राम वेट है। 150 ग्राम वेट है और फीमेल 130 ग्राम, 130 ग्राम 130 और वो क्या है लंबाई चौड़ाई 11 और सही है ना? ठीक याद है, मुझे कल ही याद किया था। ठीक, मुझे याद नहीं, तो मुझे डायमेंशन बिल्कुल याद है। ठीक है, रिलेशंस आपको बता दी मैंने, एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे पकड़ना है, कैसे साइड डिटरमाइन करना है और क्या उसकी सरफेस मार्किंग है। ठीक, तुम्हारा हो गया सरफेस मार्किंग का ना? और कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक, Thank you.